सासनी में हाथरस लोकसभा क्षेत्र के कई ग्रामीण नगला सेवा, ऊतरा, खिटौली, सीकुर, नया नगला के मतदाताओं ने सासनी नानो रोड न बनने की वजह से बूथों पर वोट डालने नहीं गए और वोट का बहिष्कार किया। रोड नहीं तो वोट नहीं, ग्रामीणों ने नारे के साथ आड़े थे। सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारियों की समझाने की झड़ी लगी थी। ग्रामीण मानने को तैयार नहीं हुए और प्रतिनिधियों के प्रति गुस्सा नजर आया। भाजपा प्रत्याशी अनु वाल्मीकि ने ग्रामीणों के गुस्से का किया सामना, माफी मांगी और 3 महीने का दिया आश्वासन। बूथों पर ग्रामीणों ने वोट डालना किया शुरू। मेरे साथ हैं ग्रामीण ऊतरा से जो नानो रोड पड़ता है उसके लिए बहिष्कार कर रहे हैं ग्रामीण, जो आज मतदान हो रहा है, लेकिन इनको मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। अब इनका देखना ये है कि किस तरह का इनका अवरोध है, वो जानते हैं उनसे क्या है मामला पूरा। ये 10 साल से ये रोड टूटा हुआ पड़ा है और आम पब्लिक इतनी परेशान है, कोई ठिकाना नहीं है। छोटे छोटे बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं, स्कूल जाते हैं, टाइम से स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं और आए दिन हादसा होता रहता है। कल परसों अभी एक बस पलटी है, यहाँ पे 40 बच्चे उसमें थे, 4-5 लोग बच्चे तो इतने घायल हो चुके हैं, विशेष हालत खराब है बच्चों। इसके लिए प्रशासन से कभी मांग की या दिखाया आपने प्रशासन को? खूब मांग की है। अंजुला महारो ये कह देती है मेरे को वोट नहीं दिया आपने, योगी मोदी को वोट दिया है और मैं कुछ नहीं कर सकती इस मामले में। पार्टी को वोट देते हो आप, मुझे वोट नहीं दिया है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और आज तक कभी 10 साल होने जा रही है बीजेपी सरकार को, आज तक कोई रोड पर कोई समाधान हो ही नहीं रहा है। 78 लोकसभा क्षेत्र के जो गांव हैं ऊतरा, उसमें 2 बूथ हैं, इसमें करीब 2090 करीब मतदाता हैं, उसमें करीब 1 बजा है और करीब 4 वोट पड़े हैं अब तक। देखना है कि इनकी समस्या क्या है और प्रशासन कब तक इनकी सुध लेता है और कब इन पर वोट डलवाता है। क्या नाम है आपका? नाम है शेर सिंह, गाँव ऊतरा। क्या समस्या है? समस्या क्या बहिष्कार का? बहिष्कार जो कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं? बस इसलिए पूरा गांव का रोड टूटा हुआ पड़ा है। जब तक गांव का रोड नहीं संभलेगा किसके वोट डालेंगे? और मैं तो पैर से भी विकलांग हूँ। 78 लोकसभा क्षेत्र हाथरस के क्षेत्र सासनी में जो प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर नगला सेवा में जो आज 453 वोट की बूथ संख्या है यहाँ पर मतदाताओं की, लेकिन अभी तक 12:15 बजा है। 5 वोटर वोट डाल चुके हैं केवल मात्र। देखना यह है कि उनकी नाराज़गी क्या है वोटरों की, उनसे जानते हैं। सर, ये बूथ संख्या कौन सी है और जो कौन सा बूथ है और कितने वोट हैं और अब तक कितने वोट पड़ चुके हैं? 12:15 बज चुके हैं जी। ये बूथ संख्या 109 विधानसभा 78 हाथरस। इसमें कुल 453 वोट हैं, जिसके सापेक्ष जिसमें से 243 पुरुष हैं और 210 महिलाएं हैं। और पुरुष केवल 5 मतदान हुआ है पुरुष का, महिला अभी तक कोई भी बूथ तक नहीं उपस्थित है। कितना टाइम होगा? 12:15 बज रहे हैं, 12:15 हो रहे हैं और अभी तक केवल 5 ही वोट पड़े हैं टोटल। उसकी वजह क्या है, जानकारी हुई? नहीं, ये हमें जानकारी नहीं है। थैंक यू। हाथरस लोकसभा क्षेत्र के 78 लोकसभा क्षेत्र में आज खिटौली गांव है जिसमें जो बहिष्कार हो रहा है आप लोगों द्वारा। अभी सांसद जो प्रतिनिधि हैं यहाँ आए हुए थे, किस तरह का आश्वासन दिया, किस तरह का बहिष्कार रहा है आपका? हमारा कोई वोट नहीं है किसी को। बीजेपी ही यहाँ से सांसद और एमएलए होते हैं 25-30 साल से, और न कोई रोड की तरफ देखता है, इधर की तरफ खिटौली तरफ न कोई झांकता, और न्यू और कहता है कि पार्टी वोट दे रहे हैं, हमें क्या दे रहे हैं? तो हमारा कोई वोट नहीं है इनके लिए। कोई पार्टी से कोई मतभेद नहीं है, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो। हमें रोड, हमारे यहाँ पे सिर्फ रोड की बात है। रोड मतलब ये है कि सन 96 में हमारे रोड पे मतलब ये है कि कुछ गड्ढे बढ़े गए थे, उसके बाद में आज तक कोई भी काम नहीं हुआ है। क्या पब्लिक मतलब ये कि ये देखना नहीं जानती है कि हम जो है कहाँ पे चल रहे हैं, कैसे मतलब चल रहे हैं, गड्ढे हैं या नहीं है। हमारे यहाँ पे जितनी भी मतलब ये कि प्रेग्नेंट महिला हैं वो निकलती हैं, बताओ कितनी रास्ता मतलब ख़राब है। दूसरी बात ये है कि जब भी यहाँ से सासिन तक जाते हैं, कहाँ 10 मिनट का रास्ता है, एक घंटा 2 घंटा हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि 10 साल में जो आज तक नहीं हुआ, अगर आप वोट नहीं डालोगे तो ये फिर आगे नहीं हो पाएगा। जब 10 साल कट गई तो 10 साल और काट लेंगे, परंतु कोई वोट नहीं है।
अभी सांसद महोदय आए हैं, सांसद प्रतिनिधि आए हैं जो भाजपा से खड़े हैं, उन्होंने आपको आश्वासन क्या दिया? आश्वासन सभी देते चले आए। राजवी दिलेर जी आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया। अंजुला माहौर आई, उन्होंने भी आश्वासन दिया। राजेश सांसद आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया। आज तक किसी ने आश्वासन को पूरा किया? किसी ने पूरा नहीं किया। अभी मतदान कितना हुआ है? 2 बज रहा है, सब जीरो बैलेंस, कोई जीरो। हमारे यहाँ पे कोई वोट नहीं हुआ। मेरे साथ से ग्रामीण बता रहे थे खिटौली से कोई वोट नहीं पड़ा अभी तक, 2 बज रहा है। मन की जिज्ञासा पूरी होने। सर, ये आपकी लोकसभा क्षेत्र में जो नानो रोड शासनी पड़ता है उसको लेकर के बहिष्कार का चल रहा है। अभी तक 1 बजा है, वोट नहीं पड़ा है कई मतदान केंद्रों पर। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक सड़क खराब है, लेकिन लोगों की मंशा थी कि भाई यहाँ जनप्रतिनिधि आए नहीं है, तो मैं इसी करके इनके बीच आया हूँ। और सब बेचारे हमारे जितने भी इस रोड पर पड़ते हैं, सभी हमारे सम्मानित मतदाताओं ने मेरा खूब मान सम्मान किया है। तुरंत मतदान भी डालना शुरू कर दिया। पिछले सभी गांव में मतदान कर रहे हैं और मैं इनका जीवन भर आभार नहीं रहूँगा कि मेरे जैसा व्यक्ति आने के बाद इन्होंने तत्काल मतदान किया। मैं कह रहा हूँ उससे ज़्यादा मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि इस रोड के बारे में उनका है, मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि मैं 3 महीने के अंदर अगर मुझे अवसर मिलता है तब, और अवसर नहीं मिलता तब भी, क्योंकि मैं सरकार में राज्य मंत्री भी हूँ, मैं 3 महीने में निश्चित इस रोड को जो इनका खराब है इसको रिपेयर करा के मैं दूंगा। अनूप वाल्मीकि जिंदाबाद। 78 हाथरस लोकसभा क्षेत्र की जो 109 बूथ संख्या नगला सेवा प्राथमिक विद्यालय में जो अभी तक 12:15 बजा है, 12:30 बजा है और 5 वोट पड़े हैं अब तक। और हम जानना चाह रहे हैं जो ग्रामीणों से, जो अब तक 5 वोट जो पड़े हैं और वोट नहीं पड़ रहे हैं, उसकी वजह क्या है, उनसे जानते हैं ग्रामीणों से किस तरह की है, क्या कारण है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। किस तरह की समस्या है? रोड की समस्या है। ये रोड नहीं है, 10 साल हो गई। सासनी नानू रोड है, ये बिल्कुल टूटा हुआ है। यहाँ पर आए दिन घटना होती रहती हैं। न कोई सांसद आते हैं, न कोई विधायक आते हैं, न किसी की कोई सुनते हैं, केवल वोट लिए और चले जाते हैं। और पूर्व में जो विधायक और आए हैं, जो भी हैं, तो उनसे भी कहा गया है, लेकिन वो कह जाते, आश्वासन दे जाते, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर बम्बा निकला हुआ है, 25 साल बम्बा को हो गए, आज तक उसमें जल नहीं आया। किसानों को क्या फायदा इससे? नहीं, इससे पहले आपने कोई समस्या रखी जिला प्रशासन के सामने? रखी समस्या, भाई विधायकों से और सांसदों से कहा था, लेकिन कोई सुनते ही नहीं है। आश्वासन दे जाते और चले जाते। अब हमने मन बना लिया है कि जब तक यहाँ कोई अधिकारी कर नहीं आएंगे, जब तक हम वोट नहीं डालेंगे। मेरे साथ हैं और भी जानते हैं उनसे किस तरह की समस्या है, लेकिन वोट तो करना चाहिए क्योंकि वोट का अधिकार है आपका। क्या है मामला? प्रशासन के आगे लगातार समस्याएं रखी जा रही हैं। यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, रोड नहीं है, यहाँ पर लोकल प्रत्याशी नहीं रखा जाता है कभी भी। अभी भी जो प्रत्याशी हैं अनूप वाल्मीकि, जो इस टाइम गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी की, वो इस टाइम पर राज्य मंत्री हैं। उनके बावजूद जो प्रदेश का मंत्री है, उसके बावजूद ये सड़क टूटी हुई हो तो वो क्या आशा लेके यहाँ आ सकता है, ये समझने की ज़रूरत है। और मूलभूत समस्याओं को समझने के लिए लोकल प्रत्याशी का होना अति आवश्यक है, ताकि वो इन समस्याओं को समझ सके। ऐसा आज तक ये 50 वर्ष लगभग हो गई। हर आप आ रहे हैं इस रोड से, इसकी वीडियो आप बनाइएगा और दिखाइएगा, लाइव डालिएगा कि किस तरह का ये रोड है, तब ये जनता समझ पाएगी और ये मैसेज पूरा तरह से जा पाएगा। इस वजह से मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। कोई भी गांव ग्रामीण अंचल का जो नानू रोड से बिलोंग करते हैं, कोई भी सिंगल पर्सन भी मतदान नहीं करना पसंद कर रहा है। ये समस्या है सबसे बड़ी। और कोई भी प्रत्याशी ले लिए, आज की डेट में ये रिजर्वेशन एरिया है, तो बाहर के प्रत्याशियों को लेके आते हैं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो। लोकल कोई कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है आपको। यहाँ से कोई पब्लिक, कोई यहाँ ऐसा व्यक्ति नहीं इनको मिल पा रहा है कि जो इतना योग्य हो कि ये शासन को चला सकें। ये सुयोग्य आते हैं और यहाँ कोई भी विकास नहीं कराते हैं और चले जाते हैं, और ये चले जाते हैं। मेरे साथ थे ग्रामीण जो बता रहे थे, जो नानो रोड है जो उखड़ा हुआ पड़ा हुआ है, इनका ये कहना है इनके अंदर बहिष्कार करने का मकसद केवल रोड है और जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, उनको भी इन्होंने रखा है। लेकिन इनका कहना है कि जब तक प्रशासन के लोग यहाँ नहीं आएंगे, जब तक हम वोट नहीं डालेंगे। हाथरस से देव का TV 13 न्यूज़।